इसके बाद बात आती है सशर्त अंतरण की। सशर्त अंतरण नाम से क्या समझ में आया कि इसमें शर्त लगा होगा। ठीक है, आपको तभी जाएगा जब आप किसी शर्त को पूरा करेंगे। ठीक है, यही है सशर्त अंतरण कि मतलब ए ने बी को कहा कि मैं तुमको कोई संपत्ति तब दूंगा जब तुम कोई काम करोगे। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं अपना ये मकान तब तुमको दूंगा, ठीक है, जब तुम अपना मकान मेरे को दोगे। हाँ, खून के बदले खून, मकान के बदले मकान। शर्त क्या है? जब तुम मकान दोगे। ठीक है, या फिर कोई मान लो निराला टाइप का व्यक्ति है, पिताजी बोल रहे हैं मैं तुमको ये मकान तभी दूंगा जब तुम शादी करोगे। ठीक है, और जब पिताजी को ये समझ में आ जाए कि निराला मरे जा रहा है शादी के लिए, तो बोलेगा मैं तभी दूंगा जब शादी नहीं करोगे। तो क्या समझ में आया? किसी शर्त के बदले अंतरण। ठीक है, उस शर्त की पूर्ति पे अगर अंतरण किया जाता है तो ये कहा जाएगा कि ये सशर्त है। ठीक है, ये होता है सशर्त अंतरण। सशर्त अंतरण शर्त 3 टाइप का हो सकता है। शर्त को अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप का हो सकता है। एक शर्त पूर्व में हो सकता है, मतलब तुम ये करोगे तब मैं ये संपत्ति तुमको दूंगा। एक हो सकता है पश्चात में कि मैं तुमको ये संपत्ति तो दे रहा हूं, मैं तुमको ये अपनी बिल्डिंग तो दे रहा हूं, लेकिन तुमको इसके 2 साल के अंदर शादी करना पड़ेगा। ये क्या हुआ? पश्चातवर्ती शर्त हुआ। पूर्ववर्ती शर्त मतलब पहले शादी करो तब बिल्डिंग दूंगा। ठीक है, और पश्चातवर्ती मतलब पहले बिल्डिंग ले लो फिर शादी कर लो 2 साल के अंदर। ये हो गया पश्चातवर्ती। अब एक होता है साथ में चलने वाला, जिसको सांपार्श्विक कहते हैं हिंदी में, साथ में चलने वाला। ये बिल्डिंग तभी तक तुम्हारा है जब तक तुम इसमें रह रहे हो, इसमें रहना पड़ेगा तुमको, तब तक ये बिल्डिंग तुम्हारा है। ये कैसा है? साथ में चलने वाला, संपार्श्विक। मतलब आप बिल्डिंग छोड़े और बिल्डिंग का अधिकार आपका खत्म। सामान्यतः पट्टों के साथ यही संपार्श्विक चलता है कि तुम इस भूमि का उपयोग करो, तब तक करोगे जब तक यहां कोई खेती करना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो, और तब तक तुम्हारा है जब तक तुम इसके अगेंस्ट में कोई ऐसा काम नहीं करते हो जिससे पट्टा निष्फल होने की संभावना हो जाए, या ऐसा कोई काम करते हो जिससे ये पट्टा के या भूमि के स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, यहां बिल्डिंग बना लो। तो ये कैसा अंतरण है? साथ में चलने वाला संपार्श्विक शर्त है। ये 3 तरह के शर्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका धारा 25 सशर्त अंतरण समझे, ये जो है आपने आपने संविदा अधिनियम पढ़ा होगा। 23 में कुछ ऐसे संविदा बताए गए थे जो कि शून्य होंगे। सशर्त में भी वही लगभग सेम चीज बताया गया है। क्या था 23? और पहला असंभव,
ऐसी कोई शर्त नहीं लगाएंगे जो असंभव प्रवृत्ति का हो। दूसरा, विधि द्वारा निषिद्ध, विधि ने उसको प्रोहिबिटेड किया हो, ठीक है। तीसरा, विधि द्वारा निषिद्ध तो नहीं है, लेकिन अगर उसको लागू किया गया तो विधि के उपबंधों को फेल कर देगा, ठीक। लागू अगर किया गया तो विधि के उपबंधों को फेल कर देगा, ठीक है। चौथा, कपटपूर्ण हो, कपटपूर्ण हो तब भी ये लागू नहीं होगा। ये शर्त जो है कपटपूर्ण होगी तब भी लागू नहीं होगा। तुम लोग चौक वौक नहीं रखते हो। इसके बाद, किसी व्यक्ति के शरीर को या संपत्ति को क्षति करता हो, ठीक है। और छठवां, लोक नीति के विरुद्ध हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां भी यही बात कही गई है कि सशर्त अंतरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो शर्त कैसी नहीं होनी चाहिए, असंभव नहीं होनी चाहिए। वो शर्त विधि के विरुद्ध में भी नहीं होनी चाहिए, और वो शर्त ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो विधि के विरोध में तो नहीं है, लेकिन अगर उसे परमिट किया गया तो विधि के अगेंस्ट में चली जाएगी। वो शर्त ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो कपटपूर्ण हो, और वो शर्त ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो किसी के शरीर को या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली हो, और वो शर्त ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो लोक नीति के अगेंस्ट में हो। अगर वो शर्त ऐसी नहीं है तो आप उस शर्त पे किसी संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर वो शर्त ऐसी है तो ऐसे शर्त के परिणाम स्वरूप जो अंतरण किया गया है वो शून्य होगा, ठीक है। वही शर्त 3 टाइप से, पूर्ववर्ती, पश्चातवर्ती और संपार्श्विक, जो साथ में चलता है, ठीक है।